हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 8 हम लोग देखने वाले हैं, उसके नोट्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपका ये जो हिस्ट्री का चैप्टर 8 है, यानी क्लास 7 का जो ये हिस्ट्री का चैप्टर 8 है, इसका नेम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले और नोट्स देखने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चलिए आप देख लेते हैं। और देखिए, मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन आप लोगों को कर चुकी हूँ। ये चैप्टर जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हो। और बाकी इसकी क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोडेड हैं, वो नहीं देखे तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और हिस्ट्री का आपको कोई भी चैप्टर देखना हो जो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, उन सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, ठीक है, फॉर क्लास 7, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, पहला आता है इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज़ द लीगेसी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स दैट हैव इवॉल्व सिंस द 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी से शुरू हो गए थे सारे के सारे सूफी और भक्ति मूवमेंट्स। और किस तरीके से हम भगवान को अपने प्रति, मतलब भगवान के प्रति अपने आप का प्यार दिखाते हैं, या किस तरीके से भगवान की पूजा करते हैं, ये सारी चीज़ें लोग अलग अलग तरीके से किया करते थे, अलग अलग भगवान को माना करते। तो ये सब जो चीज़ें थी वो 8th सेंचुरी से ही शुरू हो चुकी थी। तो सबसे पहले आता है द idea of a supreme god. First, before large kingdoms emerged, different groups of people worship their own god and goddesses. मतलब जब सारे राज्य, बहुत शुरुआती की बात बताई गई है कि तब जो लोग हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल अपने अपने भगवानों की पूजा किया करते थे, अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। फिर धीरे धीरे जब टाउन्स बनने लगे, मतलब जब किंगडम्स नहीं बने थे, ठीक है, जब किंगडम्स बनने लगे, जो भी शहर वगैरह थे या जो भी चीज़ें थी, टाउन्स वगैरह थे, उनकी जब ग्रोथ होने लगी, व्यापार होने लगा, ठीक है, नए आइडियाज़ डेवलप होने लगे, तब ये आइडिया आया, द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल एट बर्थ गेन्ड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड में ऐसा माना जाने लगा कि हर आदमी जब वो बर्थ लेता है तो वो समान नहीं होता। द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमन्स फ्रॉम बॉन्डेज थ्रू डिवोशन और भक्ति इमर्ज्ड। फिर ये आने लगा कि हम एक भगवान को माने, ठीक है, और गॉड एंड गॉडेसेस वर्शिप इन डिफरेंट एरियाज कम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा विष्णु और दुर्गा। मतलब तब जो है भगवान को मानना शुरू कर दिया, उनके नाम रख गए जैसे शिवा विष्णु दुर्गा, ठीक है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग भगवानों की पूजा की जाने लगी। फिर आता है अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयानर्स एंड अलवर्स। नयानर और अलवर के बारे में बात करेंगे। ये जो थे नए टाइप की भक्ति थी साउथ इंडिया में, ठीक है। इसमें देखेंगे पहला पॉइंट क्या दिया गया है, द 7th to 9th centuries saw the emergence of new religious movement led by Nayanars, saint devoted to Shiva, and Alvars, saint devoted to Vishnu। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने की बात है कि नयानर्स कौन होते हैं और अलवर्स क्या होते हैं। तो नयानर्स वो होते हैं जो शिव के भक्त होते हैं, और अलवार वो होते हैं जो विष्णु जी के भक्त होते हैं। शिव जी के भक्त को नयानर बोलते हैं, जो विष्णु जी के भक्त को अलवर कहते हैं। तो देखिए, जो 7th से लेकर 9th सेंचुरी थी ना, उसमें क्या हुआ, अलग अलग नए रिलीजियस मूवमेंट आने लगे जो नयानर और अलवर के द्वारा लड़ किए जाने लगे। नयानर्स ध्यान रखो कि शिव जी के भक्त, और अलवर्स ध्यान रखो विष्णु जी के भक्त। अब जो है, जो विष्णु जी को मानते थे अलवर्स थे, और जो शिव जी को मानते थे वो नयानर्स थे। अब ये जो थे ना, दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड प्रीच्ड अर्डेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पार्ट टू सेल्वेशन। ये बोलते थे कि अगर हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है तो शिव या विष्णु, शिव जी का नयानर्स बोलते थे, विष्णु जी का अलवर्स बोलते थे, उन्हीं की भक्ति पे हमें ध्यान देना चाहिए। वो जो थे बुद्धिस्ट जितने भी लोग थे, यानी जो बुद्ध को मानते थे, और जैन सारे जो लोग थे इनके एकदम खिलाफ थे, ठीक है। तो नयानर एंड अलवर वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग exquisite poems of the praise of the deities enshrined in the village they visited and set them to music। अब यही बोला गया है कि ये जो थे नयानर्स और अलवर्स, वो जगह जगह जाते थे और अपनी जो कविताएं हैं वो गाया करते थे अपने भगवानों के तारीफ में, ठीक है, और हर जगह जाकर वहाँ म्यूज़िक वगैरह के साथ इन कविताओं को गाया करते थे। चोला और पांड्या किंग्स बिल्ड इलेबोरेट टेम्पल्स अराउंड मैनी ऑफ द श्राइन्स। फिर टेम्पल्स भी बनाए थे चोला और पांड्या किंग्स ने, ठीक है। फिलोसफी और भक्ति के बारे में अब हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट शंकर जो थे एक फिलोसफर थे, शंकरा ऑफ केरला एडवोकेटेड अद्वैत और द डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल ऑफ द सुप्रीम गॉड विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। तो शंकर जो थे वो एक फिलोसफर थे, ठीक है। इन्होंने अपनी जो फिलोसफी थी, मतलब शंकरा के बारे में ध्यान रखिए, ये जो थे केरला के थे, ठीक है। इन्होंने अद्वैत बनाया। अद्वैत में इन्होंने अपने आइडियाज़ लिखे कि ये क्या मानते हैं, अद्वैत या फिर डॉक्ट्रिन
ऑफ द वननेस, ठीक है, ऑफ द इंडिविजुअल सोल। इसमें इन्होंने क्या बोला, देखो अद्वैत में इन्होंने ये कहा कि जो भगवान है ना वो एक है, एक ही सुप्रीम गॉड है जो कि अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है। तो एक भगवान है, हम सब उनमें समाये हैं और एक ही वो है, सुप्रीम गॉड है, सबसे बड़े भगवान है। ये शंकर ने बोला था अद्वैत में, केरला के एक फिलोसफर थे, ठीक है। सेकेंड रामानुज, ये तमिलनाडु के थे। इन्होंने जो है एडवोकेटेड दैट द बेस्ट मीन्स ऑफ एंटेनिंग सेल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। तो इन्होंने जो है क्या बोला, तमिलनाडु के थे ये, रामानुज इनका नाम है। इन्होंने ये कहा था कि मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कि विष्णु की भक्ति में खो जाइए। उसके बाद बसवनाज वीराशैविज्म के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो वीरशैविज्म मूवमेंट वाज इंडिकेटेड बाय बसवन्ना एंड हिज कंपेनियन अल्लमा प्रभु एंड अकमा देवी इन कर्नाटका इन मिड 12th सेंचुरी। तो ये जो वीर शैविज्म है ना, वीर शैविज्म ये जो है किसने शुरू करवाया था, बसवना ने शुरू करवाया था, और उनके कुछ साथी भी थे जैसे अल्लम प्रभु और अकमहा देवी। कर्नाटक में शुरू हुआ था मिड 12th सेंचुरी में, ठीक है। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, अपोज्ड ब्राह्मणिकल आइडियाज ऑन कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। तो अब इसमें वीर शैविज्म में क्या था, इस मूवमेंट में इन्होंने ये बोला था कि हर कोई जो ह्यूमन बींग है वो इक्वल है। इन्होंने इसके लिए स्ट्रांगली आर्ग्यू किया था और बोला था कि ऐसे जो माना चाहता है कि कास्ट वगैरह का सिस्टम जो है कि नीची जाति ऊंची जाति, और जो वुमेन का ट्रीटमेंट है वो अच्छे से किया जाना चाहिए, ठीक है, वुमेन के साथ अच्छे से बर्ताव किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने कही थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र के कुछ संत, ठीक है। ये ना बहुत ज़्यादा, मैं ना इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, आप थोड़ा साफ साफ सा लग रहा है। तो आप देखो द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो संत थे, तो इसमें आ जाते हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सकुबल और फैमिली ऑफ चौखा मेला फोकस्ड ऑन द भक्ति ऑफ विठल, अ फॉर्म ऑफ विष्णु। विष्णु जी का ही एक रूप है विठल्ला। तो विठल्ला जो विठल हैं उनकी भक्ति पे इन्होंने फोकस किया कि इन्होंने ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सकुबल और चौखा मेला की पूरी फैमिली इसमें आ जाती है। सम ऑफ दीज बिलोंग टू लोअर कास्ट, इसमें से जो कुछ लोग थे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। उसके बाद दे रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, उन्होंने ये सारा कहा कि ऐसे जो हम करते हैं जितनी भी फॉर्म्स होती हैं रिचुअलिज्म की, हवन वगैरह, मतलब ये सारी की सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पेटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, कि बर्थ के आधार पर हम कह देते हैं कि आप जैसे कहते हैं ना कि जहाँ जिस परिवार में जन्म दिया, जिस भी कास्ट में जन्म लिया, फिर वो नीची कास्ट का है, ऊंची कास्ट का, जो ये सोशल डिफरेंसेस होते हैं बर्थ के आधार पर, ये सब गलत है, इन्होंने ये भी कहा था। और ये जो है बाहर से जो आडंबर होता है, बाहरी आडंबर हम कह सकते हैं कि बाहर से दिखाना कि हम कितना मानते हैं, और ये सब नकली दिखावा करना, ये सब भी इन्हें नहीं पसंद था, ठीक है। तो ये तो थे संत, महाराष्ट्र के कुछ संतों के बारे में हमने जाना। विठल की ये भक्ति पे फोकस करते थे, विठल की भक्ति करते थे। अब नाथपंथी, सिद्धीज और योगीज के बारे में पढ़ेंगे, सिद्धार्थ और योगीज। देखो बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स आने लगे। रिलीजियस ग्रुप्स का मतलब है कि अलग अलग लोग अलग अलग भगवानों को, अपने देवी देवताओं को मान देते, हर कोई अलग अलग सोचता था उनके प्रति, ठीक है। तो इस पीरियड में बहुत सारे ऐसा हुआ। और उसके बाद बोला है द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। इन्होंने जो है सिंपल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए थे नाथपंथी, सिद्धार्थ और योगी ने। इनका क्या कहना था कि देखो इसमें यही बोला गया है, ये जो थे नाथपंथीज थे, इनमें सिद्धचारास थे और योगीज थे, ठीक है। तो इनका यही था कि जैसे आप जाकर के अपना, पहली बात तो अपना ये योगा वगैरह पे ये लोग ध्यान देते थे कि हमें अनुलोम विलोम ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, और एकदम पूरे संसार का त्याग कर करके हम क्या जंगल में चला जाना चाहिए, जंगल में बस जाना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें ये माना करते थे, और भगवान में एकदम लीन हो जाना चाहिए। फिर इस्लाम और सूफिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता था, इस्लाम प्रोपेगेटेड मोनोथेइज्म और सबमिशन टू वन गॉड। इन्होंने भी यही माना कि एक ही पूरे भगवान होते हैं, ठीक है, इस्लाम ने। इट ऑल्सो रिजेक्टेड आइडल वर्शिप। मुस्लिम स्कॉलर्स डेवलपर होली लॉ कॉल शरियत। फिर उन्होंने, जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उन्होंने एक होली लॉ बनाया, शरियत जिसको बोला जाता है। इन्होंने आइडल वर्शिप को रिजेक्ट कर दिया, यानी जो मूर्ति पूजा होती है इसको रिजेक्ट कर दिया। द सूफीज रिजेक्टेड द एलेबोरेट कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। अब जो सूफीज थे ना, सूफीज लोगों ने क्या किया, जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स थे वो जो ऐसी बातें बोला करते थे उनको भी रिजेक्ट किया, ठीक है, उनके बिहेवियर को पसंद नहीं किया। फोर्थ, द सॉट यूनियन विद गॉड एज अ लवर सीक्स हिज बिलॉर्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। तो देखो सूफीज जो थे, मतलब
इसमें क्या कहा गया है कि आप भगवान से ऐसा बंधन जोड़ो, जैसे जो दो प्रेमी होते हैं वो एक दूसरे के अलावा किसी और को नहीं देखते, पूरी दुनिया को नहीं देखते, तो ऐसे ही हमें भगवान के साथ भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। उसके बाद अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गजली, रूमी और सादी। तो जो सूफीज़ थे इस्लाम में जो हीज़ होते हैं, तो जो सूफीज़ थे उसमें सबसे सेंट्रल एशिया के सबसे ज़्यादा महान जो रहे हैं वो गज़ली, रूमी और सादी रहे हैं। फिर चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। चिश्ती सिलसिला के बारे में बताया जा रहा है। चिश्ती सिलसिला क्या था, इसमें जो है टीचर्स हुआ करते थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, अजमेर के ये चिश्ती थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फारिद पंजाब के थे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के थे। बंदा नवेज़ दराज थे गुलबर्गा के। ठीक है, तो ये चिश्ती सिलसिला में क्या था कि ये टीचर्स हुआ करते थे, ये सब सिखाया करते थे। ठीक है, और सारे मतलब सब बताया करते थे कि इस तरीके से हमें करना है, और सारे भगवान को हम एक होता है भगवान और क्या होता है पूरे ज्ञान वगैरह ये लोग दिया करते थे। तो चिश्ती सिलसिला था ये। तो उसमें चिश्ती बता रखे हैं कि कौन अजमेर के कौन थे, ठीक है, दिल्ली के कौन थे, ये सारे के सारे। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में नए नए रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुए। अब ये जो है 13वीं सेंचुरी के बाद का समय है। इसमें भक्ति मूवमेंट की एक नई ही वेव आई नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो वेव वॉज लेड बाय स्कॉलर्स लाइक तुलसीदास, सूरदास, कबीर और बाबा गुरु नानक। तो यहाँ से देखो ये लोग आ गए, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, बाबा गुरु नानक। तो ये जो लोग थे इन्होंने क्या किया, दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सन्स भी थे इसमें को, जैसे दादू दयाल, राविदा, मीराबाई। मीराबाई जो थी लॉर्ड कृष्णा को बहुत मानती थी। ठीक है, मीराबाई आपने नाम भी सुना होगा। तो ये लॉर्ड कृष्णा की डिवोटी थी। अ यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ दीज सेंट्स इज दैट देयर वर्क वाज कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेजेस एंड कुड बी संग। तो देखो इसमें एक यूनिक फीचर दिया गया है इन संतों का, सारे के सारे जो संत हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, बाबा गुरु नानक, राविदा, मीराबाई, दादू दयाल, इन सब का जो नाम दिया गया है, इनका एक यूनिक फीचर ये है कि इनके जो काम थे ना वो रीजनल लैंग्वेजेस में आया करते थे। यानी इनकी जो कविताएं वगैरह जो भी ये लोग लिखते थे ना वो आम भाषा में लिखते थे, मतलब जो रीजन जिस इलाके में वो रह रहे हैं वहीं उधर की ही भाषा में लिखते थे, तो उसको गाया भी जा सकता है। ठीक है, तो कबीर रिजिक्यूल्ड आइडल वर्शिप एंड बिलीव्ड इन वन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड विद डिवोशन एज द पाथ ऑफ सेल्वेशन। तो ये भी जो मूर्ति पूजा वगैरह होती है उसको माना नहीं करते थे, मतलब आइडल वर्शिप को रेडिक्यूल करते थे। ठीक है, और किस पे बिलीव करते थे, एक फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, यानी ना ही उनका आकार है ना ही कोई शेप है, वो एक ऐसे गॉड है, भगवान है जो कि एक है और सबसे बड़े हैं, उन्हीं को माना करते थे। ठीक है, और उन्हीं की हमें भक्ति करनी चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, बाबा गुरु नानक के बारे में बात करें तो बाबा गुरु नानक जो हैं एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वन गॉड एंड नाम जपना, कीर्ति करना और वंदे चखना। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये इम्पोर्टेंस, मतलब एक गॉड, ये भी एक गॉड मानते थे और फिर बोलते थे नाम जपना चाहिए, कीर्ति करना, वंदे चखना। तो नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोवर्स इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेसर्स। उनके जो सक्सेसर्स थे, जिसे बाबा गुरु नानक के बाद इन्होंने चलाया, ठीक है, उसके बाद इन्होंने चलाया, तो उनके जो सक्सेसर बनते गए और धीरे धीरे जो बाबा गुरु नानक के फॉलोवर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते रहे। 16th सेंचुरी तक तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके थे। हाँ, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है आपका ये जो हमने हिस्ट्री का कर लिया, चैप्टर 8 हिस्ट्री, इसके नोट्स देख लिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर ये आपके लिए अच्छी लगी हो आपको ये वीडियो और आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर देखिए पूरा चैप्टर आप समझना चाहते हो बहुत अच्छी तरीके से तो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो बना ही रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक और बार कह रही हूँ आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।